आज हम केतु के राशि परिवर्तन का मेष राशि वालों के ऊपर अक्टूबर 2023 से और वर्ष 2025 तक क्या फल रहने वाला है, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने यह वीडियो जो है किसके लिए है। तो अगर आप लोगों का राशि नाम मेष राशि से है तो फिर यह वीडियो आपके लिए है। इसके अलावा अगर आप लोगों का पुकार नाम से भी अगर मेष राशि है तो फिर यह आपके लिए है। इसके अलावा अगर जन्म कुंडली में आपका जन्म लग्न जो है मेष लग्न है तो भी यह जो फल होगा यह आपके लिए लागू होगा। अब आइए जाने यह जो है किस कारण से और कब से कब तक के लिए होगा। तो केतु जो है 30 अक्टूबर 2023 को पहले यह तुला राशि में थे। तुला राशि से गोचर करते हुए क्योंकि केतु उल्टा चलते हैं तो यह तुला राशि से उल्टा जो है कन्या राशि में जाएंगे। एक राशि में केतु 18 महीनों तक रहते हैं तो यह 30 अक्टूबर 2023 से और 18 मई 2025 तक वहीं पर कन्या राशि में ही रहेंगे। तो जो भी हम ये राशिफल बताएंगे यह जो है 30 अक्टूबर 2023 से और 18 मई 2025 तक के लिए लागू होगा। अब आइए जाने कि जो लोग भी मेष राशि के हैं, मेष राशि वालों के लिए केतु जो है क्या फल लेकर के आने वाले हैं। जैसा कि बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, केतु जो है आपकी राशि से जो है 6वें भाव में गोचर करेंगे। 6वें भाव में केतु का गोचर बहुत ही शुभ फलदायक माना जाता है। कोई भी पापी ग्रह हैं उनका 6वें भाव में गोचर अत्यंत ही अच्छा माना जाता है। तो 6वें भाव में केतु का गोचर होने के कारण अगर आप लोग किसी भी प्रकार का अगर छात्र है, किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप मेहनत करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। तो मेहनत आप लोग चालू कर दीजिए, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के योग बनेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की नौकरी के अगर आप लोग जहां पर भी कंपटीशन होगा अगर उसमें सफलता चाहिए तो इस समय मेहनत करते हैं तो उसमें सफलता के योग बनेंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार का कहीं पर शास्त्रार्थ हो, तर्क वितर्क का जहां पर डिबेट करना हो वहां पर आपकी जीत होती हुई दिखाई देगी। जैसा कि मीडिया में आप देख सकते हैं, टीवी पर बैठ करके पत्रकारों के सामने लोग डिबेट करते हैं तो वहां पर उन डिबेटों में या किसी भी प्रकार के ऐसे शास्त्रार्थ में आप लोगों को जो है जीत सफलता प्राप्त होगी। या किसी भी प्रकार का अगर पहले से आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा होगा तो इस समय अगर आप लोग प्रयास करते हैं, ये नहीं कि शॉर्टकट नहीं अपनाना है, थोड़ा उसमें धैर्य देते हैं और प्रयास करते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा जो भी आपके शत्रु होंगे, शत्रुओं की संख्या में आपको इस समय कमी आएगी। या फिर नया अगर आप लोग झगड़ा करते हैं तो फिर भी उसमें आपको इसमें सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तो झगड़ा नहीं करना है, लेकिन जो भी शत्रु हैं उस पे जो है आपको सफलता प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आपका पुराना कोई ऋण है तो इस समय ऋण आपका चुक जाएगा। अगर आप मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं तो ऋण आपका चुक जाएगा। या फिर अगर नया ऋण, क्योंकि चूंकि 12वें भाव पर केतु की दृष्टि है तो इस समय खर्च भी आपका बढ़ने वाला है। तो फिर खर्च जो है ऋण लेकर के खर्च फालतू में नहीं करना है। अच्छे कार्यों के लिए अगर ऋण लेना पड़े तो ऋण लीजिए, इस समय ऋण लेने का योग बनेगा, लेकिन खर्च आपको अच्छे कार्यों पर करना है। इसके अलावा अगर कोई पुराना बीमारी था तो बीमारी के ठीक होने के भी योग बनेंगे। उसका अगर इलाज कराते हैं तो वह ठीक हो जाएगा। या फिर कोई ऐसी बीमारी है जो जीवन पर्यंत चलने वाली है तो उसमें भी इस समय कमी होती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा यहाँ से केतु का बैठा होने के कारण किसी भी प्रकार का जहां पर भी कंपटीशन होता होगा वहां पर आपको सफलता प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आपका मान पद प्रतिष्ठा वह बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपकी कीर्ति बढ़ेगी, प्रतिष्ठा इसमें बढ़ेगी। जो भी आप कार्य करते होंगे उसमें अगर मेहनत करते हैं, क्योंकि यहां से बैठ करके केतु की 5वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। 10वें भाव से कार्य क्षेत्र का विचार होता है। तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र होगा, अगर नौकरी होगा तो नौकरी में अगर अपने जो भी आपके पदाधिकारी हैं, आपसे ऊपर के अधिकारी हैं, उनके साथ संबंधों को मधुर रखते हैं तो उसमें आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप व्यापार करते होंगे तो व्यापार में भी आप अगर मेहनत करते हैं तो उसमें भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। या फिर अगर आप कोई जिनकी नौकरी नहीं है, नई नौकरी की तलाश कर रहे होंगे, वे भी अगर मेहनत करते हैं तो उनको भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आप लोगों को पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि उनके भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। तो उनके स्वास्थ्य का भी आपको इस समय ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार का अगर आप लोगों को राजनीति से भी जुड़ा हुआ काम करना होगा तो उसमें भी अगर मेहनत करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। उसमें भी आप उत्तर आगे की तरफ बढ़ता हुआ आप लोग अपने आप को देखेंगे। तो मेहनत उसमें भी आप लोग कर सकते हैं। तो कोई भी किसी भी प्रकार के कार्य हो
कोई भी नौकरी हो, कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी व्यापार हो, उसमें अगर आप इस समय मेहनत करते हैं तो लाभ होता हुआ दिखाई देगा। शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर समस्या हो सकती है। क्षणिक लाभ तो होगा लेकिन बाद में नुकसान होने लगेगा। इसलिए अगर दीर्घकालिक लाभ चाहिए तो आपको इस समय परिश्रम बढ़ा देना है। चाहे जिस भी फील्ड में है उसमें अगर आप मेहनत करते हैं तो उसमें लाभ होगा। इसके अलावा यहां से बैठ करके केतु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। 12वें भाव पर केतु की दृष्टि होने के कारण जैसा कि हमने बताया, खर्च तो आपका बढ़ने ही वाला है। तो खर्च करिए लेकिन अच्छे जगहों पर करिए। तो खर्च आपका होगा तो अच्छे जगहों पर आप लोग खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो है बुरे व्यसनों से दूर रहना है, बुरे मित्रों से दूर रहना है। नहीं तो अगर बुरी संगत में पड़ जाते हैं तो फिर नशे पे आपका खर्च होगा और झूठ मूठ में वाद विवाद होगा। और अगर नशे के कारण या फिर गलत चीजों के कारण या गलत कार्यों में पड़ करके अगर कोई गलत काम करते हैं तो फिर आपको समस्या हो सकती है और जेल जाने तक की भी नौबत आ जाएगी। इसलिए बुरे मित्रों से, बुरे कार्यों से आप लोग दूर रहिए। इसके अलावा यहाँ जो लोग भी, जैसे अगर मान लीजिए जेल से संबंधित अगर कोई वहां पर काम करता होगा, जो लोग नौकरी करते होंगे, उनको भी इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते होंगे उनको भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। या जो लोग भी अगर विदेश जाने की सोच रहे होंगे नौकरी करने के लिए तो उसका भी योग बनेगा। जो या फिर जो लोग घूमने के लिए भी जाना चाहते हैं तो उनके भी जाने के योग बनेंगे। विदेश यात्राओं के भी योग बनेंगे। या लंबी दूरी की अगर आप लोग यात्रा करना चाहते हैं या लंबी दूरी पर एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा या वहां पर जाकर के नौकरी करना या फिर इसी तरह का कोई दूर से जुड़ा हुआ अगर व्यापार है तो वह सभी का योग बनेगा। विदेश जाने के या लंबी दूरी जाने के या यात्रा करने के या वहां पर नौकरी करने के भी योग बनेंगे और वहां से लाभ भी होगा। इसके अलावा यहां से बैठ करके केतु की जो नवम दृष्टि है, बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, आपके जो है द्वितीय भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव से परिवार का विचार किया जाता है। तो आप लोग परिवार के साथ संबंधों को मधुर रखिए। परिवार में कटु वचनों का प्रयोग न करिए, नहीं तो फिर आपकी वाणी के कारण जो है परिवार में समस्याएं हो सकती हैं, वाद विवाद हो सकता है। तो वाणी को आप लोग मधुर रखिए। घर में झूठ आप न बोलिए, घर में अहंकार क्रोध न करिए, नहीं तो फिर जो है पारिवारिक माहौल खराब हो सकता है। इसके अलावा जो भी अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित वाद विवाद होगा तो इस समय वह सुलझने का योग बनेगा, वह सुलझ जाएगा, पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों को अगर परिवार में इस तरह का कोई वाद विवाद नहीं है तो कटुवचनों का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो झूठ मूठ में वाद विवाद शुरू हो जाएगा। और अगर पहले से है तो फिर वह समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है इसी तरह की अन्य उपयोगी जानकारी समय समय पर आपको प्राप्त होती रहेगी। अगर आप लोगों को केतु के उपायों को जानना है या फिर अन्य ग्रहों के गोचर का फल या आपका राशि फल जानना है तो भी वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है समय समय पर आपको उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। और जो है हमने इस चैनल पे भी वीडियो डाला हुआ है, वहां से भी जाकर के अपने उपयोगी जो वीडियो हो उसको आप देख सकते हैं। इसी तरह की जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर